शौहर और बीवी के दरमियान जबरदस्त बहस हुई। बीवी बेलन लेकर शौहर के पीछे आई तो शौहर कपड़ों की अलमारी में छुप गया। बीवी अलमारी का दरवाजा खटखटाते हुए बोली, बाहर निकलो। शौहर बोला, मैं बाहर नहीं आऊंगा। आवाजें सुनकर पड़ोसी आ गए। बीवी पड़ोसियों से बोली, ये डरपोक इंसान अलमारी के अंदर घुस गया है, इसे कहो कि बाहर निकल आए वरना। शौहर, नहीं निकलता नहीं निकलता, आज पूरे मोहल्ले वालों को पता लग ही जाना चाहिए कि इस घर में मेरी मर्जी चलती है और मैं दबकर रहने वालों में से नहीं हूँ। एक साहब ने अपने एक दोस्त से पूछा कि आपके बड़े लड़के का नाम क्या है। उन्होंने जवाब दिया, नफीस करीम। छोटे लड़के का नाम रईस करीम। पहले साहब ने उन्हें बीच में टोक कर कहा, तो फिर आपकी बेटी का नाम यकीनन आइसक्रीम होगा। एक तालिब इल्म ने दाखिला के लिए उस वक्त कॉलेज में दरखास्त दी। जब दाखिले का वक्त गुजर चुका था, कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा, माफ कीजिएगा, अब कोई सीट खाली नहीं है। तालिब इल्म ने जल्दी से कहा कि जनाब, आप सीट की फिक्र ना करें, मैं इसका खुद इंतजाम कर लूँगा, क्योंकि मेरा बाप कारपेंटर है और वो बहुत ही उम्दा मेज और कुर्सियाँ बनाता है। एक साहब एक वकील के पास पहुंचे और बोले, मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूं, क्योंकि उसने साल भर से मुझसे कोई बात नहीं की। वकील साहब ने कहा कि मैं फीस की खातिर आपका केस तो ले सकता हूं, मगर मेरा मशवरा है कि आप इस पर दोबारा गौर करें, क्योंकि ऐसी बीवियां सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती हैं। एक बार एक घर के टेलीफोन का बिल बहुत ज्यादा आ गया। बाप ने सबको बुलाया और बोला, मैं तो सब बातें ऑफिस के फोन से ही करता हूँ। माँ बोली, मैं तो अपनी सहेलियों से इतनी लंबी लंबी बातें ऑफिस के फोन से ही करती हूँ। बेटा, आपको तो पता है कि मैं सुबह 7 बजे घर से ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। जो बात भी करनी होती है ऑफिस के फोन से ही करता हूँ। बेटी, मेरी कंपनी ने भी मेरी डेस्क पर फोन दिया है और मैं सारी कॉल्स उसी से करती हूँ। घर की नौकरानी चुपचाप खड़ी सुन रही थी। सब लोग नौकरानी को देखने लगे तो नौकरानी बोली, तो क्या आप सब जहाँ काम करते हो वहीं का फोन इस्तेमाल करते हो? मैंने भी वही किया, तो क्या गलत किया? एक साहब हवाई जहाज में पहली बार सफर कर रहे थे। जहाज की सीढ़ियों की तरफ तेजी से बढ़े तो एयर होस्टेस ने उन्हें रोकने के लिए कहा, वेट प्लीज। उन साहब ने जल्दी से कहा, 180 पाउंड। बाबा जी कहते हैं कि जो लोग छोटे गोश्त और बड़े गोश्त में फर्क नहीं कर पाते, वो भी कह रहे होते हैं कि हम बंदे को पहली नजर में ही पहचान लेते हैं। एक कंजूस शख्स की मुर्गी चोरी हो गई तो उसने फैसला किया कि मैं 10 दिन तक रोटी नहीं खाऊंगा ताकि मुर्गी का नुकसान पूरा हो जाए। 2 दिन खाना ना खाने की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गया। एक दिन वो शहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बहुत ही कमज़ोर आदमी मिला। कंजूस आदमी उससे कहने लगा कि भाई, मेरी तो मुर्गी चोरी हो गई है, मगर आपको देखकर यूं लगता है जैसे आपकी बकरी चोरी हो गई है। एक शादीशुदा आदमी अपनी बीवी की पकी सब्जी की तारीफ कर रहा था। वाह, क्या सब्जी बनाई है, लव यू। थोड़ा नमक ज्यादा है, मुझे लगता है कि मार्केट में नमक ठीक नहीं आ रहा। इस बार कोई खास मेहमान आए तो ये सब्जी बनाना और थोड़ी ज्यादा करारी कर देना, और हाँ, इतना लहसुन अदरक मत डालना, मेहमान कौन सा बिल देकर जाएगा। तड़का तो एकदम सही है, पर लगता है कि कढ़ाई का पैदा बेकार है, इसलिए जलने की स्मेल आ रही है। काली नई कढ़ाई लाएंगे। और ये तुमने बहुत अच्छा किया जो आलू नहीं छीले। मैंने आज ही पढ़ा है कि आलू के सारे फायदे छिलके में ही होते हैं। और हाँ, आज के बाद से तुम ये सब्जी बनाया ही ना करो, खामखा किसी की नजर लग जाएगी।
बाबा जी कहते हैं कि अपनी जिंदगी में कभी हार न मानो, अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ो कि आगे वाला रोक कर कहे जा पहले तू दफा हो जा। बाबा जी कहते हैं कि बैटरी लो की वार्निंग वाहिद ऐसी वार्निंग है जिसको पूरी पाकिस्तानी कौम संजीदगी से लेती है। जज मुजरिम से तुम्हें मौत का हुक्म दिया जाता है, हाँ अलबत्ता तुम्हें इतनी राहत दी जा सकती है कि मौत का तरीका तुम खुद तजवीज़ कर लो। मुजरिम कुछ देर सोचकर बोला कि जनाबे आली, मैं बुढ़ापे की मौत मरना चाहता हूँ। एक होटल के बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि जी भरकर खाना खाएं, बिल आपके पोते अदा करेंगे। एक शख्स ने खूब पेट भरकर खाना खाया। थोड़ी देर के बाद वेटर बिल लेकर आ गया तो वो शख्स हैरान हुआ और पूछा कि ये बिल कैसा है। वेटर ने कहा कि ये बिल उस खाने का है जो आपके दादा ने खाया था। एक औरत का दामाद बहुत ही ज्यादा काला था। एक दिन उसकी सास बोली कि बेटा तुम कुछ दिन यहाँ रुको, दूध दही खाओ और मजे करो। दामाद बोला, अरे वाह, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। सास बोली, अरे कलमुहे, प्यार नहीं आ रहा, वो हमारी भैंस का बच्चा मर गया है, वो तुम्हें देखकर कम से कम दूध देती रहेगी। बाप पप्पू से, बेटा तुम्हारा इम्तिहान कैसा हुआ? पप्पू, उन्होंने ऐसे सवाल पूछे जो मुझे पता ही नहीं थे। बाप, तो फिर तुमने क्या किया? पप्पू, तो फिर मैंने भी ऐसे जवाब लिख दिए जो उनको पता नहीं होंगे। बाबा जी कहते हैं कि मुस्तकबिल में शादियां ऐसे होंगी। मौलवी, क्या आपको अपना फेसबुक स्टेटस सिंगल से मैरिड करना कबूल है? लड़का, हाँ कबूल है। लड़की, हाँ कबूल है। बाबा जी कहते हैं कि एक आदमी हाथ धोकर एक औरत के पीछे पड़ा था। औरत ने मुंह धोकर दिखाया, तब जाके कहीं मामला रफा दफा हुआ। एक छोटी सी लड़की घर में चिल्ला चिल्ला कर दुआ मांगने लगी, या खुदा मुझे अच्छी सी गुड़िया ला दे, मुझे एक छोटी सी साइकिल ला दे। बड़ी बहन ने उसे डांटा और कहा कि आहिस्ता बोलो, खुदा बहरा नहीं है। छोटी लड़की बोली, मगर अब्बा जान तो बहरे हैं। सास ने बड़े ही फख्र से अपनी बहू से कहा कि मैं 80 साल की होने वाली हूँ, लेकिन मुझे याद है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। बहू ने जवाब दिया कि इसमें तज्जब की क्या बात है, इस उम्र में याददाश्त की यही कैफियत होती है।